नमस्कार। मुरादाबाद में बुलडोज़र न्याय की एक और घटना सामने आई। इससे पहला जो वीडियो था वो हमने उसी पर बनाया था। अगर आपको पता नहीं है तो आपको इसके बारे में कुछ बता दें। मुरादाबाद मंडी समिति में एक आढ़ती की दुकान थी। प्रशासन ने आकर उस दुकान को बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया। वह आढ़ती भाजपा का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। साथ ही वह सत्ता के निकट था। जब उसकी दुकान को बुलडोज़र से ध्वस्त किया गया और उसकी कुछ नहीं चली, तो इस दुख में आकर उसने अपने घर जाकर रात को आत्महत्या कर ली। यहाँ मैं आपसे एक अन्य बिंदु पर बात करना चाहूँगा। हम देखते हैं कि दुकानदार की आत्महत्या के बाद दूसरे दिन उसके परिजनों से मिलने मंडी समिति में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए। ब्रजेश पाठक जी ने परिवार को यह आश्वासन दिया कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब देखिए, बुलडोज़र का जो न्याय है उसमें तो हमने बहुत जगह देखा बुलडोज़र चला, और हम ये मानते हैं कि जो प्रशासन है, क्योंकि वो सत्ता के ही निर्देश पर चल रहा है और सत्ता के जो एक अनसेड सा जो एक डिस्कोर्स होता है उसको ही फॉलो कर रहा है ना। जितने ऑफिसर हैं उसको ही फॉलो कर रहे हैं, एसडीएम हो, एडीएम हो, ये सब। तो ये बात तो अलग है कि उन्होंने आश्वासन क्या दिया। यहाँ पर मैं एक दूसरे बिंदु की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। अगर आपको ध्यान होगा, जब मुंबई बम विस्फोट हुए थे और जब मुंबई बम विस्फोट हुए थे, तो उसमें आपने देखा था कि उस समय जो देश के गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, उनको केवल इस बात पर इस्तीफ़ा देना पड़ा था कि उन्होंने वहाँ पर एक जगह सड़क पर पानी पड़ा था और वह उसको थोड़ा बचकर निकल गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ब्रजेश पाठक जी मंडी समिति आते हैं तो पहले वो वहाँ के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, उसको प्रॉपरली मीडिया फिल्मा रही है, और उसके बाद वो जो विक्टिम फैमिली है उससे मिल रही है। देखिए, इस तरीके के ऑप्टिक्स की कोई जगह नहीं है। एक प्राथमिकता होती है, अगर आप विक्टिम की फैमिली से मिलने आए हैं तो सीधे जाके मिलिए। आप किसी मंदिर में जाएं, पहले कोई पोस्चरिंग करें, आप कुछ और मैसेज देना चाहें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही बोलना चाहेंगे। धन्यवाद।